हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, लास्ट टाइम भी हमने किया था चैप्टर नंबर 11 का यहाँ पे पूरा समरी देखी थी, फिर मैंने आपको उसका डेमो बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि है आपका गिव एंड टेक। इसमें हम देखेंगे कि क्या चैप्टर है, आपसे क्या कहना चाहता है। तो आई होप आप सबको याद होगा, आप सबने मुझसे डिमांड करी थी कि मैम कैरी ओवर एडिशन, ठीक है, इस पे हमें चाहिए एक डेमो आपका। कैरी ओवर एडिशन की इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ाएंगे, और साथ साथ आपने मुझसे पूछा था सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, मतलब हासिल लेके जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वो कैसे करेंगे। ये दोनों टॉपिक को आपने मुझसे पूछा था। अब मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास सेकेंड की मैथ्स की बुक में, इन्हीं चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर के अंदर इस दोनों की बात की गई है। तो क्योंकि आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि दोनों को बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने क्या सोचा कि मैं आपको एक वीडियो में एक यहाँ पे इसका डेमो दे दूंगी, कैरी ओवर एडिशन, और दूसरे में बता दूंगी सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछते भी हैं डेमो में, तो आपसे दोनों में से कोई एक ही टॉपिक पूछेंगे। ऐसा तो नहीं कि दोनों पूछ लेंगे, कि आप दोनों एक साथ कैसे बताओगे, फिर तो आपका डेमो खुद ब खुद बहुत लॉन्ग हो जाएगा। उतना लंबा डेमो नहीं होता, ये आप भी जानते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों पे अलग अलग सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थंबनेल पे आप देख लीजिएगा, मेंशन होगा चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक। चैप्टर का नाम नहीं चेंज होगा, बट वहीं पे मैं नीचे मेंशन ये बात कर दूंगी कि वहां पे मैंने एडिशन के बारे में बताया है, और सेकंड वीडियो में मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस चैप्टर को कैसे बताना है, क्या है ये टॉपिक। है तो बड़ा मजेदार टॉपिक, क्योंकि मैंने जब एनसीईआरटी देखी तो मुझे तो खुद ही मजे आ गए, कितने अच्छे से इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि कैसे कैरी लेते हैं। एक चीज और, इसमें मैं आपको बता दूं, ये वन सेंस की पूरे कंसेप्ट से हुआ है, जो एनसीईआरटी में ना चैप्टर नंबर आई थिंक 8 या 9 है वन सेंस। इस पे मैंने आपको वो दे चुका है डेमो और समरी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। नहीं देखा तो जाके जरूर देखेंगे। उसको देखने के बाद जब आप ये देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जानते हैं सारे के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं सिखाया है कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन देना, हासिल देना, तो फटाफट ले लिया यहाँ से आगे, ऐसे नहीं बताया। बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे टेंस पे ये होता है, तो टेन के कलेक्शन में से वो निकल के आते हैं। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अभी आप इसका देखेंगे यहाँ पे समरी, थोड़ी ही देर बाद आपको प्रोवाइड हो जाएगा इसका डेमो भी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, किनेरिसिस, यहाँ पे देखिए बातें की गई है किसके बारे में, एक स्टोरी दी गई है। एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, वो सेल कर रही है, बेच रही है बीड्स, है ना। बीड्स का देखो फोटो आपको दिया गया है, ऐसे बीड्स को बेच रही है बाजार में। तो क्या हुआ, शी सेल्स लूज बीड्स, वो लूज बीड्स को भी सेंड कर रही है, और नेकलेस को भी बेच रही है। तो नेकलेस में क्या है, नेकलेस में 10 बीड्स प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ईच नेकलेस में, हर एक नेकलेस में 10 बीड्स प्रेजेंट है, और साथ साथ वो कुछ लूज बीड्स भी दे रही है, जिसको जैसे लेना हो वो वहां पे ले लेगा। अब रजिया ने क्या किया, रजिया को चाहिए था 12 बीड्स, तो रजिया ने क्या किया होगा, जाहिर सी बात है उसने एक लिया होगा नेकलेस जिसमें 10 बीड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और दो उसने ले लिया होगा लूज। आइए देखते हैं, यही बात हुई। यस, तो देखिए किन्नरे ने क्या किया, उसको दे दिया 1 नेकलेस एंड दे दिया 2 लूज बीड्स। तो ये समझ में आया कैसे हुआ। यही कंसेप्ट क्या दे रहा है आपको, वन एंड टेंस का कंसेप्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आगे मूव करते हैं। नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ अदर बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबको चाहिए, बट सबका अलग अलग डिमांड है। क्या डिमांड है, रीमा को चाहिए 17 बीड्स। अब वो कैसे लेगी, जाहिर सी बात है, अगर वो एक नेकलेस को भी दे रही है तो वो ले लेगी एक नेकलेस और ले लेगी 7 लूज बीड्स। देखिए यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, 1 नेकलेस को ड्रॉ करोगे और यहाँ पे 7 लूज बीड्स को आप ड्रॉ करेंगे। फिर आता है आरिफ। आरिफ को क्या करना है भाई, इनको चाहिए 24। तो 24 को आप बच्चों को बताओगे कि 24 को हमने वन सेंस में ब्रेक करना सीखा था ना, 24 को जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे। तो हम लिख देंगे 20 + 4। इसका मतलब ये क्या है, देखिए ये वंस पे, ये टेंस प्लेस पे, इसका मतलब 10 के, ठीक है, 10 के 2 बंडल मिलेंगे, मतलब 2 नेकलेस यहाँ पे मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा 20, और 4 आपको लूज बीड्स देना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे कंसेप्ट पूरा बता दोगे। सिमिलरली सोनू का, सिमिलरली सिमर का। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहता था। अब आगे मूव करते हैं। आगे बात हो रही है, हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। अब देखिए कितनी स्मार्टनेस से बातें की गई। पहले बच्चों को सिखा दिया कि ब्रेक करके कैसे देखना है वन सेंस में, फिर इसी में बातें की गई कि रजिया रीमा के पास पूरे कितने बीट्स हैं टुगेदर। तो मतलब कहाँ पहुंच गए, एडिशन की ओर। आई होप अभी समझ में आया, ठीक है। अब यही बात होगी एडिशन की, कैरी वाले की भी बात होगी। रुक रुक के आराम से बातें होंगी, देखिए कैसे। एनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक ग्रुप ऑफ 10 यूजिंग मटेरियल्स लाइक बीड्स, मैचस्टिक, बटन्स एटसेट्रा। आपको याद होगा हम बच्चों को समझाएंगे कि आप ग्रुप ऑफ 10 के थ्रू
बनाना सीखे, उससे बच्चों की काउंटिंग इजी होती है। जैसे कि आपने कह दिया स्टिक्स के बंडल बनाए, मैच स्टिक के बंडल बनाए, टूथपिक ले ले उसके बंडल बनाए, है ना। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल भी दिए, बीड्स के बंडल बनाए, बटन्स ले ले बटन्स के बंडल बनाए, ऐसे ऐसे करके। दीज कंक्रीट एक्सपीरियंसेस विल हेल्प डेवलपिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, है ना। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब जो बच्चा छू के देखेगा, देख के समझेगा, उससे उसका क्या होगा, मूर्त, है ना, मूर्त चीजें जो होती हैं, तो उससे उसकी समझ और अच्छे से डेवलप होगी। समझ में आया यहाँ पे मोटिव क्या था। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो अब आप यहाँ से कुछ हिंट ले रहे हो, एनसीईआरटी में ही ये बात कह दी गई है, तो क्या जब आप डेमो में ये टॉपिक पढ़ाने जाओगे तो क्या आप सीधे शुरू कर दोगे कि ओके 14 + 15 लेट्स सी हम इसे कैसे ऐड करेंगे। नो, आप ऐसे नहीं करेंगे। जब आप इस तरीके से पढ़ाओगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें खुद समझ में आएगा इंटरव्यू को कि ये बंदा या फिर ये बंदी ने पूरा अच्छे से इसका मतलब एनसीईआरटी को ऑब्जर्व किया है, इसीलिए इसके आइडियाज भी एनसीईआरटी के। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नेकलेस लीजिए, आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि बैंगल का ले लो, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए मैचस्टिक की बात हुई थी, वही ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बट 10-10 बंडल वाली तो बात आपको कहनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, देखो रजिया का लिखा है, रीमा का लिखा। अब आप देख रहे हैं इसको नंबर्स में नहीं लिखा कि 12 लिख दिया हो और यहाँ पे 17 लिखा, नो, देखा आपने कैसे बीट्स को शो किया गया है। अब क्या हो रहा है, देखिए ये जो प्यारी सी कैट है क्या कह रही है भाई, ओके रजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीट्स, है ना। देखो 1 नेकलेस है 2 बीट्स है, रीमा के पास 1 नेकलेस है और 7 बीट्स है। अब इसको करेंगे ऐड करने के लिए अब बच्चों को आप लिख के बताओगे कि ये सिचुएशन हुआ तब हमने इसको ऐसे लिखा 1 2 1 7, ये वे होता है पढ़ाने का, है ना। अब देखिए क्या है, राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, यस। अब आपको समझ लिया बीट्स को कैसे देखा, उसी के तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये भी चीज समझ रहे होंगे आप, वन टेंस वाली, वन से क्योंकि यहाँ पे लूज बीट्स की काउंटिंग हो रही है, टेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10-10 का ग्रुप लेके बीट्स की काउंटिंग होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीट्स। हाँ देखिए क्या कह रहा है, पहले ना पूरे के पूरे लूज बीट्स को काउंट कर लेते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो। अब आप बच्चे को यहीं से बताओगे कि हमेशा जब भी हम एडिशन करते हैं या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमेशा पहले हम वंस को करते हैं ना, वंस वाले को देखते हैं फिर हम टेंस पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए वंस को ऐड करते हैं, 2 + 1 2 + 7 9 आ गया। ठीक है, तो देखो 9 बीट्स यहाँ पे आ गया, हमने 9 लिख दिया बॉक्स में। ठीक है, लूज बीट्स को काउंट कर लिया। अब मूव कर रहे हैं यहाँ पे बंडल वाले, तो देखो 2 नेकलेस है यहाँ पे, मतलब 1 2, देखो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब आप बोलोगे नाउ टेक ऑल द नेकलेस टुगेदर एंड काउंट। अब चलिए सारे नेकलेस को एक साथ लेके काउंट कर ले, तो कितना आ गया, 2 आ गया। देयर आर 2 नेकलेस आ गया, तो हमने 2 लिख दिया बॉक्स में। आई होप ये समझ गए होंगे कैसे 29 को आपने कितने बढ़िया से समझाया है बीट्स की हेल्प से। अब आगे मूव करते हैं। आई गॉट इट, रजिया एंड रीमा हैव 2 नेकलेस एंड 9 बीट्स इन ऑल। अब आपने समझा क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उसके पास पूरे के पूरे 29 बीट्स है, अभी नहीं बोला। अभी क्या कह रहा है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि दोनों का मिला के, उन दोनों का मिला के 2 नेकलेस हो रहा है और 9 बीट्स हो रही है। तो 2 नेकलेस का मतलब एक नेकलेस में 10 बीट्स, दो नेकलेस में 20 बीट्स, मतलब 10 + 10 कर दिया। फिर आप बोलोगे, अब जाके बोल रहा है कि ओ इसका मतलब 29 बीट्स इन ऑल है। देखा आपने, एक एक स्टेप पे मूव किया जाता है। इतने बेसिक वे से ही बताएंगे तभी इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कितनी आपको खुद नॉलेज होगी तभी तो बता पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी को पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम थोड़ा जाएगा, मैं समझ रही हूँ। फिर आप ये देखते हो पढ़ने के बाद कितना अच्छे से जब माइंड में बैठ जाता है, कितनी खुशी होती है कि वाओ मुझे ये टॉपिक बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। एंड यस लेट मी टेल यू वन थिंग, काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम आप कुछ टॉपिक्स पे ना वीडियो बना दो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इतने चैप्टर्स हम कहाँ तक पढ़ के जाएंगे। आपकी बात एकदम सही है, मैं उससे आग्रह करती हूँ। तो क्या करेंगे, एक बार देखो आप चैप्टर्स को तो देख के जाओ, ये तो मैं आपको बोलूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको एक बार मेंशन, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट, जिसमें आपको मेंशन करा दूंगी कि ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि ये तो पूछे ही जा रहे हैं, है ना, ये आपको पक्का करके जाना है। तो मैं आपको बेसिकली मेन टॉपिक्स बता दूंगी मैथ्स और ईवीएस में जरूर, कि उसको आप जरूर देखें, क्योंकि इन दिनों मैं भी मैथ्स ईवीएस पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ हिंदी इंग्लिश का मैंने आपको बताया था, पोएम वाला सीन, और थोड़ा ग्रामर टॉपिक भी हमें देखना तो पड़ेगा, वो भी हमें करना है, करते हैं धीरे धीरे हर एक चीज करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट कोई बात नहीं, जितना पढ़िए अच्छे से पढ़ो सब अच्छा होगा। और साथ साथ आप लोग ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते रहिए करिए, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं के भी नोट्स लेके पढ़ते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके चलिए अभी मूव करते हैं प्रैक्टिस टाइम। ओके अब बात करते हैं प्रैक्टिस टाइम में क्या है, हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। अच्छा जी, कितने यहाँ पे रजिया एंड सोनू के पास है। देखो प्रैक्टिस टाइम हो रहा है, तो ऐसा नहीं अभी यहाँ पे कैरी वाली बातें नहीं, फिर से वही चीजों को आप बताएंगे, फिर से वैसे ही एडिशन करना बताएंगे, और यहाँ पे आप बता दोगे। अब आते हैं 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, यहाँ पे बात हो रही है अब कैरी वाली। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि आप
देख सकते हो 14 पेज का चैप्टर, अभी हम 4th पेज पे हैं, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको बता दूं कैसे इसमें बताया गया है वन एक्स्ट्रा नेकलेस, मतलब हासिल वाले के बारे में, मतलब कैरी कैसे कराओगे। तो आपको यहाँ पे करना है 17 + 24 करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से सारी की सारी बातें वही हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे आई मस्ट फर्स्ट ऐड काउंट ऑल द हाफ, फिर से वही बातें, पहले मैं लूज बीट्स को कर लेता हूँ ऐड। तो देखिए जैसे यहाँ पे करेंगे ऐड, कितना आ गया 11 लूज बीट्स आया। तो क्या लिखा जाए ब्लू वाले बॉक्स में, क्या ब्लू वाले बॉक्स में 11 लिख दे? नहीं, अब आप बच्चों को बताओगे कि जो 11 यहाँ पे जो लूज बीट्स हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 10 + 1 का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब 10 का बन गया एक नेकलेस, ठीक है, क्योंकि 10 बीट्स के बन गए एक नेकलेस, और सिंगल बच गया 1 बीट्स, है ना। अब आप यहाँ पे देखो यही बात को लिखा हो गया कि आई राइट अ स्मॉल वन, हाँ, और जो एक्स्ट्रा नेकलेस है 1 एक्स्ट्रा नेकलेस निकल गया, ठीक है, ये है आपका नेकलेस जो कि एक्स्ट्रा निकल गया। तो अब क्या होगा, इसको देखिए यहाँ लाके कैरी कर देंगे, छोटा सा 1 लिखा है। फिर अब इसको आप सिखाओगे कि कैसे करेंगे ऐड। अब हम बताएंगे कि हम यहाँ 1 लिखेंगे, 1 को यहाँ से देखो पेंसिल से कैट ने कितने अच्छे से लिख दिया। देन ओके नाउ हाउ मेनी बीट्स आर ओके विल बी देयर, तो कितने बीट्स हो गए यहाँ पे, आपने देखा यहाँ तो हो गए 1। अब यहाँ पे काउंट करेंगे नेकलेस को भी, नेकलेस आपने काउंट किया तो 4 नेकलेस हो गए, इसका मतलब ओवरऑल 41 आया है। कितना आया 41। फिर आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे 41, अभी भी देखो बातें कितने अच्छे से की गई हैं, इसका मतलब उसके पास 4 नेकलेस है और 1 बीट्स है इन ऑल। इट मींस वी कैन से दैट ओवरऑल रीमा एंड आरिफ हैव हाउ मच 41 बीट्स इन ऑल। इस तरीके से आप बताएंगे। अब ये कंप्लीट हो जाता है कि कैसे आपने बच्चों को बता दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही है, आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन, हाँ आप देखो ये आपने बच्चों को क्या बताया, बेसिक मेथड बताइए कैसे होता है एडिशन। और इंटरव्यू को भी ना आप जंप मत करिए, आप सीधे यहाँ मत आइए, आप जरूर बेसिक बातें बताइए, फिर आप यहाँ पे जंप करके अगर टाइम मिलता है तो आप कुछ एग्जांपल्स ऐसे से दे सकते हो कि अगर मुझे इसको फास्ट करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे ऐड करना है यहाँ पे क्या 17 + 35, ओके, नो नो नो, क्या लिखा है यहाँ पे, ओके जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे कह रहा है इफ आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, ओके ओके, यहाँ पे ना दूसरा मैटर हो रहा है, यहाँ पे बातें क्या हो रही है देखो 17 और अच्छा हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड करना था 17 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्यों ना एक और वे हम लोग देखें एडिशन करने का, इजी वाला। आपको याद होगा मैंने आपको प्लेस वैल्यू के भी टाइम में बताया था कि जब 10 में या 20 में कोई चीजों को ऐड करते तो बहुत जल्दी ऐड हो जाता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि अगर ये जो है ना, कौन है आरिफ, अगर आरिफ अपना 3 बीट्स ले जाके दे देगा रीमा को, तो कितना हो जाएगा 17 + 3 20 हो जाएगा, और 20 और यहाँ कितना बचेगा 21, दोनों को ऐड करेंगे 41। ये भी आप बता सकते हो आराम से। अब आगे मूव करते हैं, बट ओके बट वाई माई आंसर डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चे ने कैलकुलेशन किया तो बोल रहा है क्यों मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, 7 + 5 को लिख दिया पूरा 12, मतलब कैरी नहीं किया, तो ये देखो रॉन्ग है। आप बच्चे को बताओगे कि तो रॉन्ग आ रहा है ना। देन ऐड बाई राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है वो चीज जो मैं आपको बता रही थी कि अब आप बच्चे को बताओगे कि कैसे हम पूरे पूरे बीट्स को काउंट कर सकते हैं ऐसे ऐसे लिख के, है ना। तो अब आप बताओगे देखो 24 है प्लस 12 है, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये तो कैरी वाला नहीं है फिलहाल, ये तो आराम से ऐड हो जाएगा। यहाँ जब आप बच्चे को बताओगे ना एडिशन वाली बात है, यहाँ पे कैरी वाला क्वेश्चन आ रहा है 7 + 5। अब आप बच्चे को सीधे बता सकते हो देखो 12 आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम 12 ना लिख के हम वंस वाले कॉलम में वंस वाले का ही नंबर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2, और जो 1 आया है ना ये क्या है, ये 1 पूरा पूरा नेकलेस है, तो हम इसे कहाँ भेज दें भाई, ये तो 10 का ग्रुप है, हम इसे भेज देंगे बगल वाले पे। तो अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा। या फिर आप इसी बात को बता सकते हो कि हमने 10 + 2 में ब्रेक कर लिया, 2 सिंगल था, 2 था लूज वाले बीट्स, उसको लूज वाले कॉलम में लिखा, और ये तो 10 वाले ग्रुप में जा रहा था तो उसको हमने 10 वाले ग्रुप में भेज दिया। ऐसे करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके अब देखो, अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन का भी आ गया कंसेप्ट। क्या बोल रहा है आपसे, दैट हाउ मेनी मोर बीट्स, ओके, इसका मतलब आप ये बताओगे जैसे सोनू के बीट्स लिखे हैं, आरिफ के बीट्स लिखे हैं, तो ये हो रहा है कि सोनू के पास कितने ज्यादा बीट्स हैं एज कंपेयर टू आरिफ। अगर ये बातें आती हैं तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप करते हो सब्ट्रैक्शन। अब आप बच्चों को ये भी चीजें बताओगे, तो यहाँ तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है कि हाँ जी, अब वही चीजें कि 5 बीट्स बना दिया और 4 बीट्स को करना है माइनस, तो 4 बीट्स को कट कर दिया, तो कितना बचा 1 बीट बचा। ऐसे करके ये तो सिंपल बात है, आप लेके यहाँ से बता सकते हैं। चाहो तो आप बेसिक भी बता सकते हो, जब मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला भी डेमो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सेम हम वैसे ही वन सेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कैरी में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो दिया ही होगा ऑफकोर्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 31 में से आपको माइनस करना है 17, है ना। तो अब आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे, अच्छा ठीक है चलो 31 में से 17 को माइनस करना है, क्या 1 में से 7 हटा पाएंगे, नो। अगर मुझे 1 बीट्स लिखा है मैंने और मुझे 7 बीट्स को कट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, नो। तो हम क्या करेंगे, हम बगल वाले से यहाँ पे लेंगे बीट। तो जब भी लेते हैं तो बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन
उठ सकता है कि मैम जब हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 ऐड होना चाहिए था, तो इसको तो 2 बनना चाहिए था ना, क्योंकि हम यहाँ से 2 लिखते हैं, क्यों यहाँ पे 11 बन जाता है? ये बच्चे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ से बताओगे? वही वन सेंस वाले कंसेप्ट से बताओगे कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जब इससे लेते हैं ना तो वो 10 के ग्रुप में लेते हैं, तो पूरा पूरा 10 बीट्स यहाँ पे आता है। ऐसा नहीं मतलब मैं पूरा पूरा 1 नेकलेस को ले रही हूँ और मैं उसको ओपन यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तब मैं उस यहाँ पे वो कर रही हूँ। अभी आपको समझ में आएगा, और रुकिए अभी मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी दिखाती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हाउ विल यू टेक अवे, वही चीज आ गई कि 7 बीट्स को आप कैसे यहाँ से निकालोगे फ्रॉम, ओके जस्ट वेट अ सेकंड, ये चल नहीं रहा है, हाँ नहीं चल रहा है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ओके ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रेंथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी देखो मैंने नई जगह से ओपन किया, पता नहीं क्यों वो लैग कर रहा था। हाँ अभी आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे हम, कि सिमर है रीमा है। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग और बच्चों को कैसे सिखाओगे। तो क्या मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे कैरी कराओगे। ठीक है, तो कैरी करने का सेंस क्या, आप बच्चों को कैसे खाओगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैट कैरी है, हाउ विल यू टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 1 बीट, सही बात है, कैसे आप माइनस करेंगे। तो सिमर ने बोला, सिमर के पास 31 बीट्स थी, रीवा के पास 17 बीट्स थी, तो यहाँ पे ओपन कर दिया सिमर का एक नेकलेस। अभी समझ में आया ओपन करने का सेंस क्या हुआ, कि जब हम कैरी करते हैं तो पूरा पूरा 10 कैरी करते हैं। यही चीज मैं आपको समझा जा रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप 10th प्लेस से जब भी कैरी करोगे तो पूरा 10 नेकलेस कैरी होता है वंस के साइड में। ओके, तो 10 नेकलेस यहाँ पे आ गया, और पहले से यहाँ पे सिमर के पास 1 नेकलेस था, तो कितने हो गए ओवरऑल 11 नेकलेस हो गए। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 नेकलेस, है ना। देखिए रिमेंबर आई विल क्रॉस 3, हाँ देखो यहाँ पे 3 को क्रॉस कर देंगे और 2 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने एक पूरा जो नेकलेस का बंडल था जिसमें 10 बीट्स लगी थी उसको हमने ले लिया है, कहाँ पे, इस साइड की ओर। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं ऑल्सो राइट a small one in the bead box, okay, to remember there are 11 beads। समझ में आया? ताकि हमें याद रहे कि 11 beads हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, अभी 11 beads कैसे हो ये आप बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक beads टेंस वाले से खोला है ना, तो 10 beads पूरी पूरी गई है, मतलब 1 नेकलेस गया, तो पहले से 1 था, 10 + 1 11 होता है, इसीलिए यहाँ पे 11 हो जाता है। समझ में आया? तो ये बच्चा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैम जब हम जब हम 10 से कैरी करते हैं तो हम एक ही तो कैरी ले रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे 2 हो जाता है, क्यों यहाँ 11 हो जा रहा है, ये क्वेश्चन उठ सकता है। और ये आपसे इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं कि आप बच्चे के बेसिस को कैसे क्लियर करोगे। तो ये बहुत अच्छा मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि सही बात है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम 10 से कैरी करते हैं, तो पूरा पूरा 10 यहाँ पे जो आपका बीट्स है ना वो पूरा इधर जा रहा है, वो ओपन हो जा रहा है, ये चीज हो रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या होता है। नाउ इट इज इजी, यू कैन टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 11, ऑफ कोर्स हम ले सकते हैं। देखिए माइनस कर दिया तो 4 आया। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 ही नेकलेस रह गया था, 2 में से 1 नेकलेस को माइनस कर देंगे, देखिए कट कर दिया, तो कितना बच गया 1 नेकलेस। तो क्या बचा फाइनली 1 नेकलेस बचा और 4 बीट्स बचा है। तो देखिए इस बात को क्या लिखा गया है, 1 नेकलेस 4 बीट्स, समझ में आया, ये ज्यादा है रीमा के पास। ओके, फिर आप यहाँ पे ओवरऑल बता सकते हो कि इसका मतलब सिमर के पास 14 बीट्स है मोर देन रीमा। ओके, चलिए अभी मूव करते हैं प्रैक्टिस टाइम। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखो, ये आपने दोनों बता दिए, ठीक है। अब इस यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो आपको दोनों के दोनों कंसेप्ट बता दिए गए हैं प्रॉपरली। अब आपने ना दोनों कंसेप्ट बच्चे को सिखा दिया। अब यहाँ पे बस बच्चे के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस टाइम में क्या बताया गया। अब यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम बच्चे को बताए गए कि अगर तनीषा के पास 17 पेंसिल्स है, सिया के पास 25 पेंसिल्स है, तो पूरे पेंसिल्स और आर देयर इन ऑल कितना जाएगा, मतलब इन ऑल की बात हो रही है, पूरा मतलब यहाँ पे टुगेदर, ठीक है, मतलब एडिशन की बात हो रही है। तो बच्चे इसको करना सीखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, अभी भी आप देख रहे हो एडिशन हो, बट आपको एक चीज याद है, वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट के भी लिए, बट तब हम वहां सिंगल सिंगल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, है ना, तब टेंस वाले नंबर नहीं थे। अब यहाँ दो दो डिजिट्स के नंबर को हम एडिशन सीख रहे हैं, तो ये अब आप बच्चे को बताएंगे। वैसे देखिए यहाँ पे क्या, साक्षी के पास इतने फ्रूट्स थे, उसने 15 फ्रूट्स खा लिए, तो उसके पास कितने फ्रूट्स बचे, तो ये यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, फिर देखिए नीचे के पास बैंगल्स है। आई होप अभी आपको क्वेश्चन ये पढ़ के समझ में आ रहे क्या है। ठीक है, इन केस अगर इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं कि आप यहाँ पे बच्चों को कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह बताओगे 2 डिजिट्स का, तब भी आपको ये बात ध्यान रखना है, अपने से रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, बट आपको एक चीज याद रखनी है। आप देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 32 बैंगल्स में से 16 बैंगल्स को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, अगेन वहां पे यही कंसेप्ट चलेगा कि 2 में से 6 यहाँ पे माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक यहाँ से ले लेंगे, तो मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, ये
3 बैंगल्स नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 30 बैंगल्स लिखा है। ये बात को समझना है आपको, बच्चे को समझाना है। और ये 10 बैंगल्स लिखा है, इसलिए टेंस वाले कॉलम है, ठीक है। तो आप 30 बैंगल को क्या करोगे, 30 बैंगल में से एक बैंगल को बगल में दे दोगे, समझ में आया। मतलब 30 बैंगल में से एक सेट वाला, मतलब आप 10 बैंगल्स बगल वाले पे दे रहे हो, समझ में आ रहा है ना। फिर आप बोलोगे कि 10 बैंगल्स देंगे तो 2 में प्लस 10 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। इस तरीके से आप बताएंगे, समझ में आया। तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना है कि आप कैसे समझा रहे हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वेंकटेशा के कैंटीन है, यहाँ पे हमें उसे हेल्प करना है बिल्कुल लेके। तो देखिए ये वही सारी चीजें एप्लीकेशन है कि आप एडिशन का एप्लीकेशन बच्चे को बताओगे कहाँ यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, डोसा, उत्तपम, इडली, कॉफी, देखिए हर बच्चे के अलग अलग बिल्स हैं। तो इसको ऐड करेंगे कैसे, कैसे आप शॉपकीपर को पैसे को पेमेंट करोगे, कितने पैसे पेमेंट करोगे, तो ये है उसके बारे में, ठीक है। अगेन एडिशन का ही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। अब क्योंकि बच्चे ने बेसिक सीख लिया तो आप उसे सीधे बता सकते हो कि 8 + 5 कितना होता है स्टूडेंट, 13। तो आप 3 को लिखोगे, 1 को टेंस वाले में भेजोगे। क्यों, क्योंकि जब 13 हम लिखते हैं तो 3 तो वंस में जाता है, और जो 13 का जो 1 है वो टेंस वाले कॉलम में जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा इन दिस वे, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं। अब ये टीचर्स नोट है हमारे लिए है। इन दिस चैप्टर द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव बीन एक्सप्लेन using some examples. However, it should be emphasized that learning only algorithm does not help to develop children's conceptual understanding of the operation. For this, it is important to give them many word problems and encourage them to find out alternative ways to solve them. Of course, क्या बोल रहा है आपसे ओवरऑल कि इस चैप्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे एल्गोरिथम को समझाया गया है। तो क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही नहीं कि आपने बस नॉर्मल समझा दिया, इसको और अच्छे से समझाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के सामने वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करें, ताकि वो अपनी डेली लाइफ में भी उसका यूज समझ पाए। आप उनको बताइए ना कि आप शॉप पे जाओगे, आप इतने इतने के पेन्स लोगे तो आप कितने पैसे पेमेंट करोगे। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला सिनेरियो है, तो बच्चा अच्छे से एप्लीकेशन सीखेगा कि ओ हाँ सही बात है, मुझे तो एडिशन का यूज लग रहा है। ओ हाँ, अगर मैं शॉपकीपर को ज्यादा पैसे दे दूंगा तो वो मुझे पैसे वापस करेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन का यूज लग रहा है। तो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन ओके द एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आगे आते हैं इट्स टाइम टू बाय। अब आपको याद है ये वाले अंकल कौन है, ये हमने पीछे वाले चैप्टर्स में देखा था, वन सेंटेंस में, देखिए वहीं से आया है। अंकल क्या बोल रहे हैं, ओ यू अगेन मोर, ओके यू अगेन मोर होमवर्क, क्या तुम लाइक इन्होंने ऐसे ही बोला कि ओ तुम फिर से आ गई, तुम्हारे पास फिर से और ज्यादा होमवर्क है क्या। तब क्योंकि इस गर्ल ने पिछली बार इन अंकल के हेल्प से वन सेंस को सीखना चाह रही थी कि कैसे मैं पैसे को पेमेंट करूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखना, समरी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लड़की बोल रही है कि नो दिस टाइम आई हैव टू बाई 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर। तो कैसे करेंगे, तो अंकल ने बताया कि पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 16 रुपीज और इरेजर का हो जाएगा 15 रुपीज। तो लड़की ने तुरंत बता दिया कि ओ 16 रुपीज मीन्स मुझे देना पड़ेगा 10 रुपीज का 1 नोट और 6 रुपीज के 1 कॉइन, है ना। तो ये वही चीज हो गया, वन सेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया। फिर लड़की ने बोला ओ इसका मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे लिखूंगी ना 16 + 15, क्योंकि अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इसको पढ़ने के बाद अब उसे समझ में आएगा कि मैं कितने नोट्स को दूंगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वही चीजें हैं, पूरी घूम फिर के बातें वही हैं। अब वो यहाँ पे समझ रही है कि क्या करेंगे 6 + 1। जब मैंने इसको ऐड किया ओ ये तो 11 हो गया, क्या मैं यहाँ 11 लिखूं, नो 11 का मतलब क्या हो गया कि 10 रुपीज का मैं एक नोट दे सकती हूँ और 1 रुपीज का कॉइन। तो क्यों ना कॉइन को मैं सिंगल लिख दूं, कॉइन में कॉइन लिख दूं, 1 कॉइन दूंगी, और जो मेरा 10 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ उसको मैं भेज देती हूँ टेंस वाले कॉलम में, है ना। जैसे यहाँ भेजेगी तो क्योंकि यहाँ से पहले से 2 नोट्स बचे थे, एक और नोट आ गया तो हो गया 3 नोट, दैट मीन्स 31 रुपीज आ गया। तो देखा अब यहाँ पे इस गर्ल, हाँ अब यहाँ पे इस गर्ल ने पूरी बातें बता दी। तो अंकल ने बोला वेरी गुड, नाउ यू कैन ओके नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। ये सब आपको पूरे पूरे दिख रहे होंगे, 3 नोट्स इन ऑल होंगे। तो लड़की ने बोला कि इसका मतलब मुझे आपको 31 रुपीज देना पड़ेंगे, बट मैं आपको कैसे दूं, मेरे पास तो 40 रुपीज है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी स्टोरी है। इसकी हेल्प से बच्चे ने रुपीज के हेल्प से, कहानी से पहले तो ये समझ लिया कितने पैसे देने पड़ेंगे, कैरी ऑफ एडिशन वाले भी बातें हो गई, कैरी ओवर एडिशन, और साथ साथ सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट कैसे आ रहा है। वो कह रही है मेरे पास 40 रुपीज है, तो वो कह रहे हैं दे दो आप, मैं आपको रिटर्न करता हूँ। तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट आ गया। अब आप बताओ क्या 40 में से 31 इजिली माइनस होगा, नहीं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग भी आ गया, बस आपने यहाँ पे बच्चों को समझ में आ गया। तो देखा आपने कितना मजेदार तरीका है ये चीज पढ़ाने का। फिर आप बच्चे को बताओगे कि जब 4 में से यहाँ कैरी करेंगे तो 0 में 10 प्लस होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक पूरा 1 नोट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और 1 नोट में क्या हो जाएगा 10 होता है, तो 10 + 0 करेंगे 10 आएगा, तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और 3 में से 3 गया 0।
0 बचेगा, दैट्स वाई यहाँ पे 9 आएगा। इन दिस वे आप पूरा का बच्चे को समझाओगे। अब आगे आते हैं, चिल्ड्रन शुड ड्रॉ एंड मेक देयर ओन प्ले मनी, दे कुड बी गिवन डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड गेम्स विच इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, आपको बच्चे को देना चाहिए वो खुद से कुछ गेम्स, कुछ मनी पे गेम्स ऐसे करे, कुछ ऐसा करे। लेकिन कहने का सेंस क्या है ना, कि बस उसका एप्लीकेशन सीखे और सिंपल कैलकुलेशन करना सीखे कि कैसे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन को अपने लाइफ में यूज करके देख पा रहे हैं। ये चीज आपका बेसिकली मोटिव होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस टाइम है, वही सब चीजें हैं, क्वेश्चन दिया है और आपको वर्ड प्रॉब्लम में तो ये सब बातें हो रही है कि हम कैसे यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे 32 में से 17, 24 को 16 में से प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि बिना लिखे करो, तो अब बच्चे धीमे धीमे माइंड में भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देन यहाँ पे फिर से वही है। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा पूरा इस चैप्टर में आके कहना क्या चाहता था। चैप्टर लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा, आपने खुद इसको ऑब्जर्व किया होगा क्या क्या बातें हो गई। एडिशन की भी बातें हो गई, कैरी वाले की, सब्ट्रैक्शन की भी बातें हो गई, बोरोइंग वाले की, और वो जो गर्ल वाली स्टोरी वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, वो आप क्लास में अपने ना प्ले करा सकते हो बच्चों को बुला के। हाँ, नोट्स दिया, फिर अब आपके पास इतने रुपीज है तो आप मुझे कितने पैसे वापस करोगे, तो बकायदा आप बहुत अच्छे से एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके ना बहुत अच्छा बच्चों को एप्लीकेशन सिखा सकते हो इसका। ओके, सो आई होप अभी आपको चैप्टर समझ में आया होगा, प्रॉपर समझ में होगा कि क्या मैंने आपको यहाँ पूरा पूरा बताया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि होगा आपको चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 3 चैप्टर्स आपके लेफ्ट हैं। उसके बाद आपका क्लास सेकंड का भी मैथ्स हम इजिली पूरा कर लिए, हमने डेमो भी देख लिया और समरी भी देख ली। तो बस हमारे पास 3 जर्नी और है, 3 जर्नी को क्रॉस कर लेंगे फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, आई होप आप ईवीएस की भी वीडियो साथ साथ जरूर देखते होंगे और आपको वो हेल्प करती होगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड यस, समरी को देखने के ही बाद डेमो देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा क्यों मैंने बीच के एग्जांपल लिए, क्यों मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली। ओके, थैंक यू।